नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कई लोग मुझे कहते कि दादा ये विलोम अर्घ जो कहा जाता है, ये विलोम अर्घ असल में क्या होता है? क्या विलोम अर्घ ही जो है वो विशेष अर्घ है? और जो हम पूजा के समय जो विशेष अर्घ रूप में जो प्रदान करते हैं, यानी कि षोडशोपचार आदि या दशोपचार आदि में जो अर्घ हम प्रदान करते हैं, तो वो क्या अर्घ है? तो उसे क्या हम दानार्घ कहें या फिर विशेष अर्घ कहें? तो पहली बात, उपचार आदि विधि में जो अर्घ प्रदान किए जाते हैं उसे जो है दानार्घ ही कहा जाता है, उसे दानार्घ कहा जाता है। वो मुख्यतः जो है दानार्घ होता है। दानार्घ क्या होता है? जो हम उपचार आदि विधि में प्रदान करते हैं। विशेष रूप में अर्घ को हम बहुत मतलब एक उपचार, जो कई उपचार होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं ना, तो अर्घ हमारे लिए एक विशेष उपचार होते हैं, तो इसीलिए जो है हम उसे विशेष अर्घ कहते हैं। पर असल में पूजा आदि के समय जो अर्घ हम प्रदान करते हैं, षोडशोपचार विधि हो या फिर दशोपचार विधि आदि में जो अर्घ हम प्रदान करते कि दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परं शोभनं शंखपात्रस्थ गृहाण परमेश्वरी या फिर परमेश्वर, ये जो अर्घ हम प्रदान करते हैं ये मुख्यतः जो है ये दानार्घ होते हैं। दानार्घ जो है वो शंख पात्र में भी स्थापन किए जाते हैं, और जो है इस प्रकार से जो धातु के अर्घ पात्र है उसमें भी जो है वो स्थापन किए जाते हैं, दानार्घ जो है। तो दानार्घ जो पूजा के समय प्रदान किए जाते हैं वही जो है मुख्यतः दानार्घ होते हैं। और विशेष अर्घ किसे कहा जाता है? ये कई सारे सवाल, मुख्यतः जो है जो सवाल रहता है कि विलोम अर्घ किसे कहा जाता है। देखिए, विलोम अर्घ जो होता है वो विलोम मात्रिका के पाठ के साथ ही जो है उसे स्थापन किया जाता है। विलोम मात्रिका पाठ के साथ उसे स्थापन किया जाता है। और विलोम अर्घ जो होता है वो हमेशा जो है वो धातु के जो अर्घ पात्र होंगे उसमें ही जो है मुख्यतः वो किए जाते हैं, मतलब धातु के अर्घ पात्र में ही जो है स्थापन किए जाते हैं। और विलोम अर्घ स्थापन करने के बाद उसे हिलाया नहीं जाता है, उसे किसी भी प्रकार से जो है वहाँ से हिलाया नहीं जाता है। विलोम अर्घ जो होता है वो साक्षात जिनके आप पूजन कर रहे, मान लीजिए दुर्गा पूजा के समय आपने विलोम अर्घ जो है वो स्थापन किए, तो ये विलोम अर्घ जो होता है वो देवी के ही, जैसे अखंड ज्योत जैसे देवी के स्वरूप होते हैं, अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए, उसे हिलाया नहीं जाता है बिल्कुल। जो विलोम अर्घ होता है वो भी जो है वो वही होता है, मतलब जो है वो देवी के ही जो है मुख्य स्वरूप होते हैं। तो विलोम अर्घ स्थापन करके क्या किया जाता है कि जो देवी के जो मतलब जो चौकी होते हैं उसके नीचे स्थापित करके रख दिया जाता है। जब विसर्जन कृत्य किया जाता है तो विलोम अर्घ भी जो है, जो जल जो होता है, मतलब जो जैसे दर्पण आदि विसर्जन किए जाते हैं दुर्गा पूजा में, तो उसमें जो है विसर्जित किए जाते हैं। तो विलोम अर्घ जो होता है, विलोम अर्घ जो होता है वो जो होता है वो विशेष रूप से, मतलब जो है वो देवी ही है, मतलब देवी हो देवता हो जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं वो वही है। तो विलोम अर्घ को दक्षिण आदि में जो है विशेष अर्घ कहा जाता है, इसे ही जो है विशेष अर्घ कहा जाता है। विलोम अर्घ आदि जो होते हैं उसे ही विशेष अर्घ कहा जाता है। ये कालीकुल में मुख्यतः जो है इसे विलोम अर्घ कहते हैं, और जो श्रीकुल होते हैं वहाँ पर इसे विशेष अर्घ कहा जाता है। विलोम अर्घ को ही जो है विशेष अर्घ कहा जाता है। दानार्घ जो होता है वो पूजा उपचार के निवेदन के लिए होता है, वो पूजा उपचार के निवेदन के लिए होता है। उसे विशेष रूप से हम उपचार के विशेष रूप से वो, मतलब एक विशेष उपचार के रूप में वो अर्घ हम प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे कई बार विशेष अर्घ कहते हैं। पर मुख्यतः जो है विशेष अर्घ कभी भी हिलाया नहीं जाता है। विशेष अर्घ पर स्थापन करने के बाद जो है जब आप उसे विसर्जित करेंगे, मतलब आपकी पूजा जो है पूर्ण हो जाएगा जब जो है, तभी जो है विलोम अर्घ जो है लेकर विसर्जन किया जाता है। और जो प्रतिष्ठित देवी देवता होते हैं, मान लीजिए जिनके जी जो नित्य पूजन हो रहे हैं, नित्य पूजा आदि जिनके हो रहे हैं, उनके अलग से किसी भी प्रकार के विलोम अर्घ आदि स्थापन नहीं किए जाते।
जाते हैं, क्योंकि वो नित्य विराजित है, तो इसलिए जो है अलग से कोई विलोम अर्घ आदि जो है वहाँ पर नहीं होता है। तो विलोम अर्घ और विशेष अर्घ, जैसे कि आप में से कई लोग पूछते हैं कि दादा क्या दोनों एक ही है, देखिए दोनों के विषय जो है वो एक ही है। तो श्रीकुल में इसे जो है मुख्यतः विशेष अर्घ कहा जाता है। इसके देखिए कई और भी भाग हैं, मैं सहजता से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुख्यतः जो अर्घ जो है स्थापन करने के बाद हिलाया नहीं जाता है, वो जो मुख्यतः जो है वो विलोम अर्घ है। तो कालीकुल में इसे मुख्यतः विलोम अर्घ कहा जाता है और श्रीकुल में इसे जो है विशेष अर्घ कहा जाता है। और विशेष अर्घ या विलोम अर्घ जो है वो धातव पात्र में ही स्थापन किए जाते हैं। और शंख पात्र और धातु पात्र पूजा में जैसे कि हम जो अर्घ प्रदान करते हैं दुर्वाक्षत समायुक्त ये मंत्र बोलते हुए, वो जो है मुख्यतः दानार्घ है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।